गांधी ने तंजन इसको कहा कि तू कायदे आज़म अपने ख़त में, अब इसका नाम कायदे आज़म पड़ गया। ये कायदे इसका नाम नहीं है। तो आपको पता किसी बताया लोगों ने कि ये कायदे आज़म का नाम किसने दिया इसको। तंजन एक दफ़ा ख़त में गांधी ने कहा कायदे आज़म और इसका नाम बढ़ गया। ये पागल हो गया। जैसे न्याजी को कह दे तुम बस क्या है तो वो ग़ज़वा हिंद कभी फला। अब भाई ग़ज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। ग़ज़वा हिंद तो हार चुके हैं। पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी, तो ये और हार क्या होती है। बातें अच्छी नहीं लगेंगी हमारी आवाम को। नहीं, ये हार नहीं है। आपको प्यार है हिंदुस्तान? नफरत नफरत नफरत। मुझे हिंदुस्तान से, भारत से, मैं हिंदुस्तान नहीं कहूँगा, मुझे भारत से प्यार है। वो मेरी धरती है, ये भी भारत है। भारत को तोड़ा गया, बंटवारे। हमारे बड़े कहते थे ये बंटवारा हुआ है, वो कभी नहीं कहते थे आज़ादी हुई है। आज़ादी कैसे हुई है? वो बंदा कभी जेल तक नहीं गया, जिन्होंने आज़ादी ली वो जेलों में गए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक प्रोफेसर ने पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी सच्चाई बिल्कुल बेखौफ तरीके से होकर बताई है। तो वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो है डेली स्वैग की। वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और अपनी राय देंगे वीडियो के एंड में। क्या लगता है कि तारीख हमारे बच्चों को, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई सही तरी गई है? क्या हमारे बच्चों को यहाँ पर अब बताया जाता है कि भाई हमने ग़ज़वा हिंद करनी है, इंडिया के साथ जाकर करनी है, हम लड़ेंगे जाकर? तो क्या समझते हैं कि टीचिंग जो हमारे स्कूल में करवाई जा रही वो सही है, या जो हिंदुस्तान पढ़ा रहा है वो अपने बच्चों को वो सही है? देखें, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये नस्लों को तबाह करने की और उनमें नफ़रत इन्फ्यूज़ करने की एक स्ट्रेटजी है। चंद एक अशराफिया जो ऊपर बैठे हुए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, सिविल जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री बड़ी मुख्तलिफ है। हमें पता है हम हज़ारों साल यहाँ पे बरसगीर में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई यहाँ इकट्ठे रहे और सबको पता है, ठीक है, ये तारीख है। और उससे पहले जब मुसलमान बरसगीर में नहीं मोहम्मद आए थे तो वहाँ पे लोग फिर भी रह रहे थे। हम यहाँ पे ऑबोरिजिन है, यहाँ पे रहने वाले। तो कौन थे? तो हम लोग थे, यानी हिंदू थे। हम यानी कि इस धरती के हिंदू से मुराद है, हिंद लफ्ज़ जो है इसका मतलब आता है मिट्टी के लोग, हिंदुस्तानी। इनको कहा गया, ये जो बाहर के सेंट्रल एशिया लोग आए इन्होंने कहा ये हिंदी हैं, ये मिट्टी के सब, ये जो मिट्टी का रंग है उसके, ये इस तरह के लोग हैं, ठीक है। पर हिंद सिंध के साथ अलग था। तो हम तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहजीब के वारिस हैं। हम जो हैं यहाँ पे एलियन नहीं हैं। हमारी जड़ें उससे ज़्यादा हैं जितनी हमें बताई जाती है। हमें तो एक सतही किस्म की तारीख के मोहम्मद बिन कासिम आया और उसके बाद फतह कर लिया और जनाब इस्लाम आ गया और हम जो हमारा जो है वो तलक जो है वो अरब से है। और ये ऐसी बात नहीं है। मेरी दादी जो है वो सिखनी थी। अच्छा, अब वो कन्वर्ट हुई। हमारे बड़े या हिंदू थे या सिख थे। इल्लामा इकबाल नाम का जो बहुत बड़ा शायर जिसने फसाद फैलाया, इसने मुसलसल झूठ बोला, वो उसका जो चंद नस्लें पीछे ब्राह्मण थे वो लोग, ठीक है। ब्राह्मण, हाँ, उसका दादा परदादा पढ़े ब्राह्मण शेख था वो, ठीक है। तो इनफैक्ट और इतने तजादा थे, एक तरफ हिमालय और सारे हिंदुस्तान हमारा और एक तरफ वो उम्मा की तरफ। वो कंफ्यूज आदमी था और उसने पंजाब के बरसरी के लोगों को नफरत दी। एक तरफ वो नेहरू को बहुत पसंद करता था और दूसरी तरफ वो जिन्ना को भी पसंद करता था और वो टुकड़े में पलने वाला था। निज़ाम हैदराबाद दक्कन के वजीफ़ा, अंग्रेज़ों का दीफा, उसके दौरे बाहर के। उसका क्रेडिट ये था कि वो उसको कुछ लफाजी आती थी और उसको पॉपुलर किया गया। याद रखें कि अंग्रेज़ ने 1830 में जब फैसला किया कि हमने यहाँ रहना है तो उसने ग्रेट गेम शुरू की, क्योंकि रशिया था वो एक्सपेंड कर रहा था, वो भी एक पावर बनता जा रहा था उस 19वीं सदी की। तो उसको काउंटर करने के लिए उसने जंगें शुरू की और अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया। इसी दौरान 1857 में म्यूटिनी हो गई, जंग आज़ादी शुरू हुई, अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत हुई। अंग्रेज़ को तसल्ली पड़ गई कि यह क्या हो गया। तो 1870 में पहली दफ़ा उसने सोच समझ के सेंसस कराया, मर्दमशुमारी कराई बरसगीर में कम्यूनल बेसिस पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। उससे पहले लोग ऐसा नहीं था। जब लोगों का अंदाज हुआ कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, फिर 1909 में अंग्रेज़ों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जी ये हिंदू आप और ये मुसलमान ये फलां। उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या आना था, ये मामला चलते रहे। जो यहाँ के लोकल लीडर थे, गांधी थे, नेहरू थे, उससे पहले भी थे, वो इवन के एक वक्त पे जिन्ना भी जो हिंदू और मुसलमान का अलम
कहा, सफ़ीर कहा गया जिसे एक वक्त में उसे कहा गया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अल्लामा इकबाल को यहाँ पर बड़ा माना जाता, अल्लामा इकबाल को यहाँ पर हमने शायर मशरिक का खिताब भी दिया, और यहाँ पर लोग पीर बनाकर उनको जिस तरह से उनका पूजा जाता है, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, इतनी अकीदत उनके लिए कैसे पैदा हुई है? देखिए, मैं वही कहूँगा प्रोपेगेंडा, एक लफ्ज़ जवाब है। देखें, उससे बड़ा शायर टैगोर था बंगाल का, क्या उसको नोबेल मिला? उसकी शायरी पढ़ी, उसमें मौसीकी है, उसमें फ़लसफ़ा है, इसमें रिदम है, यूनिवर्सलिटी है। तो इकबाल के साथ ये मसला था कि इसकी ये एक इंटेलिजेंट आदमी था, चालाक आदमी था, इसने इंग्लिश पोइट पढ़े, जर्मन फ़िलॉसफी पढ़ी, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट करके अपने उर्दू में उसको लेके आ गया और उसमें ठप्पा लगा दिया इस्लाम का। तो इसका मर्द मोमन कंसेप्ट क्या है? वो नशे का सुपरमैन है, ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। उससे पहले तो उसका ये कंसेप्ट ही नहीं थे। तो ही वॉज ए क्लेवर मैन। तो एक वक्त ये था कि इसने आगाज़ जब किया था तो वो कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। और नेहरू के बारे में, फिर उसने राम के बारे में कहा कि वो अतार थे, और बड़ी मतलब कि इसका पॉजिटिव था। फिर ये जूँ अंग्रेज़ ने इसको कहा कि भाई अब हमारा मौक़िफ़ ऐसा है तो तुम हमारे सर हो, उसको ख़िताब दिया गया, ठीक है, कि जनाब सर साहब ये अब आपकी ड्यूटी है। उन्होंने कहा हातम सर आप मुझे दौरे कराएं, मुझे मकान लेके दें, लाहौर में कोठियाँ लेके दें, क्योंकि इसका पेशा तो कोई नहीं था। ही वॉज ऑन द स्टाइपेंड था, अंग्रेज़ देता था, कोई निज़ाम हैदराबाद दक्कन देता था, कहाँ से आता था। तो इसने बच्चे अपने इंग्लैंड पढ़ाए। इसके बच्चे ने जो किताब लिखी है जुवेद इकबाल ने, वो पढ़ने वाली है। उसने इसको नंगा करके रख दिया, बिल्कुल नंगा करके रख दिया इसके ख्यालात को कि कितना ये झूठा बंदा है। आप यकीन करें, वो किताब पढ़ें रुदादे जुवेद, वो एक एक सफ़ा ये बताता है कि वो ये इकबाल नाम का बंदा कितना मुनाफिक आदमी था। अपने बाप के पाकिस्तान को क्यों अलग कर? कायदे किसने दिया? जिना लियाकत अली नेहरू गांधी ने तंजन इसको कहा कि तू कायदे आज़म अपने ख़त में, अब इसका नाम कायदे आज़म पड़ गया। ये कायदे इसका नाम नहीं है। तो आपको पता किसी बताया लोगों ने कि ये कायदे आज़म का नाम किसने दिया इसको? तंजन एक दफ़ा ख़त में गांधी ने कहा कायदे आज़म, और इसका नाम बढ़ गया, ये पागल हो गया। जैसे न्याजी को कह दे तुम बस क्या है, तो वो पागल हो गया हुआ। तो ये फिर कायदे आज़म बन गया। और न्याजी को मुर्शद कहा ना। हाँ, अच्छा एक और बात देखें, ये झूठ कितना है। पंजाब में देयर वाज सिंगल मैन, देयर वाज नॉट सिंगल पर्सन जो लीडर है। सर सिकंदर थे, सर फजल हुसैन थे, यहाँ पे जो मकामी जो थे खिदर याद थे, ये सारे पंजाबी लीडर थे और ये पढ़े लिखे बाशुर लोग थे। इसमें हिंदू भी थे। उनके बड़े नाम जिन में माफ़ी चाहता हूँ आ रहे हैं, गंगाराम। तो अब मैं कहता हूँ लाहौर का सबसे बड़ा मौसम कौन है? गंगाराम है। और ये किन का शहर था? ये 75% हिंदुओं का शहर था। लाहौर 75%, मैं 70 नहीं कह रहा, मैं 90% नहीं कह रहा। लाहौर वाज 75%। आप इधर से चल जाएं, कृष्ण नगर, मार्टन, ग्वालमंडी, निस्वा रोड, अंदरूनी शहर, आपको हवेलियाँ उनकी नज़र आएंगी, उनके घर हैं, उनके कारोबार हैं। खुद छोड़ के चले गए यहाँ से। उनको छुड़ाया गया, उनको कहा गया मार देंगे। वो रोए तड़पे, अब भी उनकी नस्लें याद कर रही हैं। और हमें भी पंजाबियों के साथ ये जुल्म हुआ कि इनको ये यूपीसी के भैयों ने, हराम खोरों ने, मैं लफ्ज़ से बड़े ध्यान से बोल रहा हूँ, इन्होंने पंजाबियों को भी और बंगालियों को भी और कश्मीरियों को भी 3 जगहों पे फसाद डाला। 3 जगहों पे लोगों को डिवाइड किया और 3 जगहों पे बेबसी है। एक बंगाली है जिन्होंने आज़ादी हासिल करके एक थोड़ा सा बेहतरी कर ली है, लेकिन वो भी अभी अच्छे हालत में नहीं है। देखें, बात ये है कि जब आप नफ़रत की बुनियाद पर कुछ चीज़ बनाते हैं, फसाद कराते हैं, तो फिर नफ़रत से खून नहीं धुलता। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा। वीडियो वैसे बहुत मज़ेदार थी। इसमें इन प्रोफेसर जो है इन्होंने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म क्यों कहा जाता है, उनका नाम कायदे आज़म क्यों रखा गया। अब इसमें यह भी इन्होंने कुछ सच्चाई बताई है। वैसे ये जानकारी होनी चाहिए पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति को कि जिससे ये दूर भागते हैं। ये पूरा हिंदुस्तान था, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के हिस्से में बटा हुआ है, ये पूरा हिंदुस्तान था। उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये सब इलाका हिंदुस्तान का था और यहाँ पर सभी हिंदू थे। उस समय पे मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, सभी हिंदू थे। तो उन्होंने ये सब बताया। उन्होंने एक बात ये भी बताई कि मेरी जो दादी हैं वो भी
सिख थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिससे नफरतें फैलती हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।